जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की लॉन्ग मार्च की कॉल, वो एहतजाज जो 3 दिन तक जारी रहा लेकिन किसी भी तरीके से कामयाब ना हो पाया। तमाम रुकावटों को दूर करने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा ने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा ले लिया है। तो आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का कल पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने के हवाले से भी खबर सामने आई और जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि किसी भी कारकुन पर कोई गोली नहीं चलाई और ना ही कोई शहीद हुआ। और इन तमाम मामलों पर जो BBC की ये रिपोर्ट सामने आई वो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। और जो एक फिगर सामने आया जिसमें यह बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के इस 3 दिन के एहतजाज को रोकने के लिए कितना पैसा खर्च किया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहले अगर हम तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा जिनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं सलमान अकरम राजा, जो कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो जमात है वहाँ से इस्तीफ़ा ले लिया है। और ये वही सलमान अकरम राजा है जो कई बार तहरीक इंसाफ के एहतजाजों में, कई बार मीडिया टॉक में ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को चाहिए था कि वो लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करवाएं। लेकिन सलमान अकरम राजा का यही फाइनल वक्त था जब 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी गई थी और जो सलमान अकरम राजा ने अपने बड़े बड़े दावे किए थे, अपनी बातें की थी, वो उनको पूरा ना कर पाए। वो अपना जो काफिला था वो लाहौर से इस्लामाबाद जो उन्होंने बड़ी तादाद में लेकर जाना था, हज़ारों की तादाद में, वो ना तो लेकर जा पाए और इस वजह से उनको पार्टी की जानिब से काफ़ी तनकीद का भी सामना है और उनको अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन सलमान अकरम राजा अभी भी तहरीक इंसाफ के तमाम कानूनी जो मामला हैं उनको देखेंगे और उन्होंने सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो जनरल सेक्रेटरी की सीट है वहाँ से इस्तीफ़ा लिया है, बल्कि वो अभी कानूनी तमाम मामला की निगरानी करेंगे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की दूसरी अहम शख्सियत है वो है साहिबजादा हामिद रज़ा। साहिबजादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है और जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया है। और उनके बारे में ये भी एक खबर सामने आई कि क्योंकि वो अरकान कौमी असम्बली हैं और उन्होंने एक कौमी असम्बली की सीट से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और इस सीट का जो इस्तीफ़ा है और वो उन्होंने इमरान खान को भिजवा दिया है। और अभी तक ये मेक श्योर नहीं हुआ कि उनके जो इस्तीफ़ा है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। ये तो फैसला इमरान खान साहब ही करेंगे, क्योंकि इमरान खान के कहने पर तमाम तर लोग सड़कों पर निकले, उन्हीं के कहने पर उनके मुतालबात को पूरा करवाने के लिए, उनके पैगाम को लेकर तमाम अवाम, तमाम कारकुनान सड़कों पर आए और ये फैसला भी इमरान खान साहब करेंगे। और ये जो तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज जब वो काफिला इस्लामाबाद पहुंचा तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, FCC की जानिब से, रेंजर की जानिब से उन पर शेल बरसाए गए, उन पर डंडे वार किए गए। इसके अलावा उन पर रबर बुलेट्स भी चलाई गई। और अब ये भी एक खबर सामने आ गई थी कि रेंजर की जानिब से उन पर फायर भी किए गए और उन पर डायरेक्ट फायर किए गए, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान शहीद हुए और कई जो ऐसे कारकुनान हैं वो अभी भी ज़ख्मी हालत में वो अस्पताल में मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो इसे बिल्कुल उल्टा है और हुकूमत का यही कहना है कि किसी भी कारकुनान पर कोई गोली नहीं चलाई और तहरीक इंसाफ की ये तमाम तर एक प्रोपेगेंडा चला रहा है ताकि हुकूमत की बदनामी की जाए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन की भी जानिब से अब एक एक्शन लिया गया है और उनका भी यही कहना था कि हुकूमत को ये रिपोर्ट देनी होगी और हुकूमत को इस पर तमाम तर अपनी जो सफाई है वो पेश करनी होगी, क्योंकि हुकूमत अभी तक अपने जो मौक़िफ़ है उस पर कायम है कि किसी भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, किसी भी बंदे पर कोई गोली नहीं चलाई और ना ही कोई शहीद हुआ। लेकिन कल तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का यही कहना था कि उनके कई कारकुनान शहीद हैं और कई ऐसे कारकुनान हैं जो तशवीशनाक हालत में अभी अस्पताल में मौजूद हैं। और जो इस हवाले से एक BBC की रिपोर्ट सामने आई वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। BBC का भी यही कहना था कि तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो उसी रोज़ जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको एडमिट किया गया और उनमें से 2 ऐसे उनके कारकुनान थे जिन्होंने मौके पर अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। चाहे इस एहतजाज में किसी एक शख्स की जान गई हो, चाहे 10 शहीदों में हो या चाहे 100 शहीदों में हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ बयान हैं। उनका यही कहना था कि किसी का ये कहना है कि अभी तक जो 10 से 12 है वो कारकुनान है वो शहीद हो चुके हैं, किसी का ये कहना था कि अभी तक 100 कारकुनान शहीद हो चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई भी हतमी फैसला, कोई भी अभी तक एक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई। अगर कोई भी इस हवाले से अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और जो BBC की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के जो कई रहनुमा हैं, कई कारकुनान हैं वो शहीद हुए थे और अभी भी तकरीबन 45 से 55 ऐसे जो कारकुनान हैं वो अभी भी जो इस्लामाबाद के अस्पताल है वहाँ पर ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। यहाँ पर यह बात जाहिर होती है कि हुकूमत की जानिब से जो उनका मौक़िफ़ था कि किसी भी कारकुनान पर कोई गोली नहीं चलाएगी, ये बिल्कुल
बिल्कुल झूठ है और यह हुकूमत की एक नाकिस कारकर्दगी है कि उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए उन पर स्ट्रेट फायर चला दिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया कि 3 दिन के ये जो एहतजाज था तहरीक इंसाफ का, इसको रोकने के लिए हुकूमत का अभी तक 33 करोड़ उन्होंने खर्च किए, जो तमाम दर शेल बरसाए गए, जो तमाम दर कंटेनर्स लाए गए और जो भी तमाम दर रबर बुलेट्स लाई गई। इस हवाले से उन्होंने जो एहतजाज था उसको रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक 33 करोड़ रुपए इस पर खर्च करे। अगर हम इसका कंपैरिजन करें जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तान में एहतजाज किया और जो बाकी जो दूसरे ममालिक में उनका एहतजाज था, तो पाकिस्तान में उनको तमाम तर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जो रास्ते में कंटेनर्स लगाए गए, उन पर शेल बरसाए गए, उन पर लाठी चार्ज किया गया। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन जो तमाम तर ममालिक में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, टर्की में और भी दीगर ममालिक में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो भी सड़कों पर निकले इन्हीं दिनों में, उन्होंने भी एहतजाज किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनके साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ। ना तो उनको गिरफ्तार किया गया, ना तो उन पर कोई स्ट्रेट फायर किए गए और ना ही किसी भी तरह से कोई कंटेनर्स लगाए गए। ये भी वही तहरीक इंसाफ के कारकुनान है जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस बार ये है कि हुकूमत अपने जो अच्छे हथकंडे हैं वो इन कारकुनान के हवाले से इस्तेमाल कर रही हैं और उन्होंने एक नहीं बल्कि कई पाकिस्तानियों के जो खून बहाया है और हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहां पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।